हो जाएगा। यार बेटा वो ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा होता कि ये फोरेंसिक इन लोगों के ईमानों का भी करवाया जाए, ये फोरेंसिक इनके सियासी किरदारों का भी करवाया जाए, ये फोरेंसिक इन सियासी जमातों का भी करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 28 नवंबर और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, दो खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, NA 133 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। नोटों और वोटों की सियासत अपने अरूज पर है। पहले ऑडियोज़ और वीडियोज़ अदलिया और सियासतदानों की मंजरेआम पे आती थी, लेकिन अब नोटों के साथ वोटर्स की वीडियोस भी मंजरेआम पे आ रही है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी अहम खबर, हामिद मीर साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा और वो बदलते वक्त की कहानी सुना रहे हैं। लेकिन आज व्यूअर्स, हम भी आपको एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले NA 133 के हालात आपके सामने हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि बहुत सारी वीडियोस आपको नजर आएंगी। कुछ लोग वोट खरीदने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग वोट बेचने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि जनाब मुझे पैसे नहीं मिले और मुझे ये बताया जाए कि मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे घर पे आना था, वो घर पे नहीं आया, और मेरे हस्बैंड का जो शनाख्ती कार्ड था वो अगर मेरे घर पे आया तो मेरा क्यों नहीं आया, और मुझे पैसे कम क्यों दिए जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हमें नजर आए उन वीडियोस के अंदर कि पैसे थोड़े हैं, कम से कम 3000 तो देना बनता था, 4000 हो जाता तो बहुत ही अच्छा था। ये पाकिस्तानी माशरे की कहानी है, ये NA 133 की कहानी नहीं है सिर्फ, ये पूरे का पूरे पाकिस्तानी जो 22 करोड़ आवाम है, इनका माइंडसेट हम सब का यही है कि पैसे मिलें और किसी तरह हम अपने वक्त को धक्का दें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम मुश्किल हालात में आपको हमेशा हर सियासतदान के दौर में नज़र आएगी, हर हुकूमत के दौर में नज़र आएगी, और इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले कोई और नहीं होते, ये सियासतदान ही होते हैं। पाकिस्तान की आवाम के हाल नहीं बदले, हालात किसी सूरत नहीं बदले। अगर हालात बदल जाते, शऊर आ जाता, तालीम आ जाती, तो आज वो बेहतर फैसले कर रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें बनती हैं, इन हुकूमतों का इंतखाब शऊर की बुनियाद पर किया जाता, वोटों की बुनियाद पर मत किया जाता, जैसा कि ये मंजर इन वीडियोस के अंदर हमारे सामने है। बहुत सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट आपको सोशल मीडिया पर नज़र आएंगे और वो ये कह रहे हैं कि ये ऑडियोज़, ये वीडियोस जो हैं ये फेक हैं और मुखालफिन ने बनाई है। जस्ट इमेजिन कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर होती, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होता, और वो ये कहते हैं कि जनाब चूंकि साकिब निसार की ऑडियो मंजरेआम पे आई तो अब ये इंतकाम लिया जा रहा है, क्योंकि वीडियो एक जज के सामने आई इसलिए इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। व्यूअर्स, आपको याद होगा मैंने माजी में ये बात कही थी कि PDM पर जितनी भी जमातें मौजूद हैं ये भूल जाती हैं कि इनका मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, और इसकी सिर्फ एक झलक आपको NA 133 में नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंजर से गायब हो गई, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग के साथ है, और अब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। अली परवेज़, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब कुछ किया और ये वीडियो जो बनाई गई है एक साजिश है। तो ये वतीरा है सियासतदानों का। और NA 133 में मेरी जितने लोगों से बात हुई, उन्होंने ये हल्फन बात कही कि वहां पर वोट बिक रहा था और कीमत सिर्फ 2000 रुपये, और 2000 रुपये देकर लोग अपने वोट को बेच रहे हैं, हल्फ लिए जा रहे हैं। ये तमाम वीडियोस जितनी भी मंजरे आम पर आई, इनमें एक शख्स एक कमरे के अंदर मौजूद है और आपको पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैनर्स नजर आएंगे, और एक शख्स पैसे लेकर मौजूद है कुर्सी के ऊपर, और दूसरा शख्स कुरान पाक के ऊपर एक औरत से हल्फ लेता है और ये कहता है कि तुमने वोट किसको देना है, और फिर वो आगे से बताती है कि मैंने वोट किसको देना है, इसका अहदो पैमान और जो हल्फ लिया जाता है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आपने तमाम वीडियोस जो हैं व्यूअर्स देखी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन वीडियोस का बहुत पहले इस पर नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन चलें खैर, देर आए दुरुस्त आए। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस भी लिया, और अब IG को और मुतलका इदारों को हदायत जारी की गई है कि इस वीडियो के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं इनकी पहचान की जाए, इनका डेटा हासिल किया जाए, उनसे रब्ता किया जाए और पता चल सके कि ये अवाम कौन है। व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा होता कि माजी में एक वीडियो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की भी मंजरेआम पे आई थी, उसका भी फोरेंसिक करवाया जाता तो बहुत ही अच्छा होता।
आप पाकिस्तान की अवाम का फ्रेंजिक करवाने के लिए चल पड़े। बिल्कुल होना चाहिए, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बहुत ही अच्छा होता माजी में जो वीडियोस मंजर आम पे आई उसका भी फ्रेंजिक चीफ इलेक्शन कमीशन साहब करवा लेते तो शायद हालात बेहतर होते। क्योंकि ये लोग जिनको 2000 रुपये देकर वोट खरीदा जा रहा है, ये इनकी मजबूरियां हैं जो इन्हें मजबूर कर देती हैं वोट बेचने पर। वो ख़ानदान जिसकी तरफ से बयानात जारी किए जा रहे हैं, अली परवेज़ मलिक साहब और परवेज़ मलिक के जो बरखुरदार हैं, इनके हालात तो बहुत मुख्तलिफ हैं। बरतानिया के कई दौरे कर चुके हैं, अमेरिका भी जाते हैं, इसके अलावा इनकी अपनी बहुत सारी जायदादें हैं। तो बहुत ही अच्छा होता कि ये फ्रेंजिक इन लोगों के ईमानों का भी करवाया जाए, ये फ्रेंजिक इनके सियासी किरदारों का भी करवाया जाए, ये फ्रेंजिक इन सियासी जमातों का भी करवाया जाए जो वोट नोटों के जरिए खरीद लेते हैं पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाकर। अब आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की आवाम को शऊर क्यों नहीं दिया जाता, अच्छी तालीम क्यों नहीं दी जाती, खुराक के मसाइल क्यों पाकिस्तान की आवाम को रहते हैं, भूख से क्यों ये आवाम लड़ रही है। तालीम ना देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर सहूलियात दे दी गई, शऊर आवाम के अंदर आ गया, तो फिर ये नोटों की सियासत नहीं हो पाएगी। फिर कोई शख्स मुबैना तौर पर 2000 में किसी का वोट नहीं खरीद सकेगा। अगर शऊर आ गया तो फिर वोट बिकेंगे नहीं, वोट डलेंगे। और यही मसला है पाकिस्तान की सियासी जमातों को कि इन भेड़ बकरियों को जिधर चाहे लगा दिया जाए, हाँक दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इनको गुर्बत में उलझाए रखा जाए, इनको शऊर से दूर रखा जाए। और यही हकीकत है पाकिस्तान की सियासी जमातों की। सिंध के हालात आज इसलिए नहीं बदल पाए चूंकि शऊर नहीं है, वडेरे साईं के सामने बोलने की किसी को जरूरत भी नहीं है। जो शख्स बात करता है उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है, जो आवाज़ उठती है उसे दबा दिया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह ये निज़ाम है। पाकिस्तान की आवाम, इलेक्शन कमीशन जितने मर्जी फ्रेंजिक करवा लें, आपको बहुत ही अच्छा होता, या आपके लिए भी अच्छा होता, इस मुल्क के लिए भी अच्छा होता और तमाम इदारों के लिए भी अच्छा होता कि फ्रेंजिक लोगों की वीडियोस का मत करवाया जाए, फ्रेंजिक इन सियासतदानों के ईमान का और इनके सियासी किरदारों का करवाया जाए। व्यूअर्स, चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस लिया और अब इसके ऊपर एक बाकायदा जामे रिपोर्ट दी जाएगी जिसमें फैसला किया जाएगा कि ये लोग कौन हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा होगा कि फ्रेंजिक करवाया जाए इन तमाम सियासी जमातों के किरदारों का, तो फिर शायद हमें एक मुख्तलिफ इलेक्शन नज़र आए। और बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियोस को डिफेंड नहीं किया बल्कि डीफेम किया है। वो लोग ये कहते हैं कि जनाब ये वीडियोस जानबूझकर बनाई गई। भाई, वीडियोस जानबूझकर ही बनाई जाती हैं, वीडियोस गलती से बन नहीं जाती। वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं ताकि किसी को एक्सपोज किया जा सके, किसी को फंसाया जा सके और किसी की जो असल हकीकत है वो लोगों के सामने लाई जा सके। तो वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की सहाफ़त के चैम्पियंस बनकर इस पे कमेंट कर रहे हैं कि जनाब ये फेक वीडियोस है, ये फेक वीडियो नहीं है, कुरान वहाँ पे मौजूद है, हल्फ लिए जा रहे हैं और इसका अगर फ्रेंजिक करवाया गया तो यकीनन हालात मुख्तलिफ होंगे। लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ गरीब को पकड़ा जाएगा। काश आप यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को भी पकड़ते। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। आपको याद होगा बचपन में आपने वो कहानी सुनी होगी सोए हुए महल की। तो ये सोया हुआ महल जो है ये पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है और चीफ इलेक्शन कमीशन, मुझे कहने में कोई आर नहीं, इसे लीड कर रहे हैं। क्या बना उस वीडियो का, क्या बना उन सबूतों का जो आपको दिए गए, लेकिन आज भी आप खामोश हैं। तो फिर जब आपके ऊपर तनकीद की जाती है तो फिर उसे डिनाई मत किया करें, उसे समझ जाएं कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपके जो अमाल है उसका फल है कि लोग आप पर तनकीद करते हैं। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर, हामिद मीर ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा और जब से पाकिस्तान में हामिद मीर पर पाबंदी लगी वो बाहर के मुख्तलिफ अखबारात में गाहे बगाहे लिखते रहते हैं। इससे पहले गार्डियन में भी लिखा और फिर वॉशिंगटन पोस्ट में भी लिखा। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी अखबारात हैं, जरीदे हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, एक बुनियादी मकसद ये रहा हमेशा से इन वेस्ट के मीडिया का कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात की जा सके और वो किरदार जो पाकिस्तान के अंदर इनका आलाकार बन सकते हैं, इनसे से ज़्यादा इन्हें इस्तेमाल किया जाए, इनके कलम को ख़रीदा जा सके और इनके कलम को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कीचड़ उछाला जा सके। हामिद मीर साहब ने एक कहानी सुनाई अपने इस आर्टिकल के अंदर और वे कहते हैं कि वक्त बदल रहा है। पहली बात, उन्होंने पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा ओवर द ईयर्स रहा इसका अहाता किया, इदारों के साथ कंपेयर करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि वक्त जो पहला था
हमने देखा कि अदलिया ने ऐसे फैसले किए जो मजबूरी के तहत किए गए। अदलिया ने वज़ीर आज़म को घर भेजा। फिर ये भी वक्त देखने में आया जब एक वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया और अदलिया की वो बात करते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अब वक्त बदल रहा है। पहले पाकिस्तान की अवाम बात नहीं करती थी, लेकिन अब इस पर बात हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है। इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों ने, यानी कुछ सियासी जमातों ने और वो लोग जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इसको डिवाइड करके रख दिया और एक लकीर खींच दी गई है। वो लोग जो कुछ जमातों के साथ हैं, जो मानते हैं कि आज भी उनका जो तूती है वो बोल रहा है, और दूसरी तरफ वो जमातें जो पाकिस्तान की इन जमातों के मुकाबले में बाहर आई, इन्होंने अपना वोट बैंक बनाया और अवाम को एक तीसरा ऑप्शन मिला, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में। तो अब वक्त बदल गया है और सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका जिक्र हामिद मीर साहब करते हुए नजर आते हैं कि सोशल मीडिया और सोशल सोसाइटी जो हमारा माशरा है अब ऐसे फैसलों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। फिर वो लिखते हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वेबसाइट का उन्होंने हवाला दिया, एक रिकॉर्डिंग जारी की, यानी अहमद नूरानी की वो स्टोरी का हवाला दे रहे हैं जिसमें एक ऑडियो जारी होती है और इस ऑडियो का क्या हाल हुआ, किस तरह मुबैना तौर पर यह ऑडियो मंजरेआम पे आई और मुबैना तौर पर पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से इसको मंसूब किया गया और कहा गया कि वो किसी को हदायत दे रहे थे, किसी से हदायत ले रहे थे। ये तमाम बातें इसमें कही गई। फिर वो ये कहते हैं कि दोनों बाप बेटे उस वक्त, यानी ये रिकॉर्डिंग उस वक्त की गई जब मरीम नवाज और नवाज शरीफ के ऊपर केसेस चल रहे थे। अपेरेंटली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया दैट दे वर अंडर इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान, और गालबन ये ऑडियो उस वक्त की है। फिर उन्होंने ये भी कहा नूरानी साहब के हवाले से कि नूरानी साहब इस वक्त अमेरिका में हैं, और फिर आगे चलकर उन्होंने इसकी हकीकत भी बताई है जिस पर मैं आपके सामने मज़ीद हक़ाइक़ भी रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि इदारों ने इस बात का हुक्म दिया, ये बात सही है या नहीं सही, दोनों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, दोनों को सजा होनी चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि द टर्म इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। अहमद नूरानी साहब का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इदारे, जब हम इदारों की बात करते हैं तो इसका मकसद फौज होता है, पाकिस्तान की ISI है। इसीलिए इस आर्टिकल को वाशिंगटन पोस्ट में जगह दी गई, क्योंकि एक शख्स ने पाकिस्तान के इदारों पर कीचड़ उछाला और पाकिस्तान के इदारों को मलाइन किया जो अमेरिका में बैठा है, और उसका जिक्र वाशिंगटन पोस्ट में हामिद मीर साहब कर रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि और वो इमरान को लाना चाहते हैं, और इमरान से मुराद इमरान खान है, जिसका हवाला उस ऑडियो में भी दिया गया। और जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म है, यानी पाकिस्तान का मौजूदा कैनवस के जो सियासी मंजरनामा है जिसका हवाल हामिद मीर ने अपने कलम के जरिए रखा, वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को लाया गया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और फिर एक प्लॉट जिसको हैच किया गया पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, और इसका इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान की अदलिया का हाथ था। ये कहानी जो है हामिद मीर साहब ने अपने इस आर्टिकल में सुनाई। और फिर वो ये कहते हैं, जिसका जिक्र ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग करते हुए नजर आते हैं, कि ये ऑडियो फेक है, ये ऑडियो बनाई गई और इसका फोरेंसिक होना चाहिए। हमने भी इस पर रब्ता किया, अपनी स्टोरीज हम गाहे बगाए करते रहे। गैरेट डिस्कवरी ने मेरे हवाले से क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने है, और इस कंपनी की क्या साख्त है वो भी आपके सामने है। और मैं आपको तमाम दोस्तों को दावत देता हूँ कि आप खुद गूगल पर जाएं और गैरेट डिस्कवरी लिखकर देखें, गैरेट डिस्कवरी रिव्यूज़, और जाकर इन रिव्यूज़ को पढ़ें। आपको पता चल जाएगा कि गैरेट डिस्कवरी कहाँ पर स्टैंड करती है, और एक कंपनी जिसका कोई नामो निशान, यानी सोशल मीडिया के ऊपर उसकी प्रेजेंस नहीं है, एकदम से उसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो नजर आएंगे। और फिर नूरानी साहब के हवाले से एक बात कही कि नूरानी साहब चूंकि आजकल अमेरिका में है, और अमेरिका जाने की सबसे बड़ी वजह उनकी ये थी कि उन पर 2017 में पाकिस्तान में हमला होता है, पुलिस ढूंढने में नाकाम रही, और फिर मजबूरन उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। फिर वो ये भी कहते हैं किसी इदारे ने, किसी अखबार ने उन्हें नौकरी नहीं दी, जिसकी बुनियादी वजह उनका फ़ौज के ख़िलाफ़ लिखना था। पाकिस्तान के इदारों पर जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं उनके ख़िलाफ़ तनकीद करना था, यही बुनियादी वजह बना कि उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। खैर, अब मुझे नहीं मालूम कि ये हामिद मीर साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं अपने इस आर्टिकल के अंदर, ये बात कितनी सच्ची है, या ये फिर
बात अपनी पर्सनल नॉलेज के ऊपर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से वो गए या अमेरिका में क़याम है या उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के इदारे थे। तो व्यूअर्स, ये वो कहानी है जो हमें सुना रहे हैं और ये वही कहानी है जो हामिद मीर की भी कहानी है जो लोगों को सुनाते हुए नज़र आते हैं। यानी आप बीती वो ये कहते हैं कि मुझे नौकरी पे कोई नहीं रख रहा, मुझे नौकरी, मेरे आर्टिकल्स को बंद कर दिया गया। ये वही कहानी है जो आपको मतीउल्लाह जान भी सुनाते हुए नज़र आएंगे। ये वही कहानी है जो असतूर, खैर मैंने असतूर का नाम एज ए सहाफ़ती हलकों में कभी नहीं सुना, जब से वो जिस अखबार में थे या किसी चैनल में काम करते थे, खैर उनका कोई मुझे इतना सहाफ़ती सफ़र नज़र नहीं आता। फिर दूसरी बात, मतीउल्लाह जान के बाद अबसार आलम साहब, खैर मैंने भी अबसार आलम के साथ काम किया और उन दिनों की बात है जब दुनिया टेलीविज़न में, और मैंने बहुत करीब से अबसार साहब को देखा। माल रोड पर कितने बंदे हैं, और अगर मैंने ये कहा कि सर 3 से 4 हज़ार बंदे होंगे और जलसा नून लीग का है, तो कहेंगे नहीं तुम्हें नहीं मालूम, जाओ दोबारा गिन के आओ। और जब हम गिन कर आए तो पता चला कि जनाब 3-4 हज़ार ही हैं। फिर कहेंगे कि जनाब 3-4 हज़ार हैं, यही सही खबर है, तो अबसार साहब आगे से हमारे साथ जरा करते हुए नज़र आएंगे और तनकीद करेंगे और कहेंगे नहीं तुम्हें नहीं मालूम, कम से कम 40 से 50 हज़ार अफराद इस वक्त माल रोड के ऊपर मौजूद हैं। ये उनका किरदार रहा सहाफ़त के अंदर, और ये वो कहानी थी जो इस वक्त हामिद मीर साहब भी सुना रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते और जो पहली शक्ल हमने हामिद मीर साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ मॉडल टाउन में देखी, वो किसी और की नहीं थी, वो अबसार साहब की थी। आज भी वीडियोस मौजूद हैं जो विक्ट्री स्पीच नवाज शरीफ साहब ने दी और उनके बाएं तरफ अबसार आलम साहब मौजूद थे। तो ये कहानियाँ आपको जो आज हामिद मीर साहब वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रहे हैं आर्टिकल की सूरत में, ये आपको हमेशा से नज़र आएंगी, जो इन किरदारों की तरफ से हमेशा चलाने की कोशिश की जाती रही हैं। इस वक्त इदारों को मिलान करने का एक ठेका ले रखा है और इस वक्त सहाफ़त बराए फ़रोख्त है, ख़रीदने वाला होना चाहिए। कलम किराए पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ से जो लफ्ज़ लिखे जाएंगे वो लफ्ज़ किसी एक शख्स की तनकीद के लिए नहीं होंगे, बल्कि वो अल्फाज किसी शख्स को ग्लोरीफाई करने के लिए होंगे। आखिर में व्यूअर्स, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और मैं चाहूँगा कि आपके सामने ये मैं रखूँ, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक क्रक्स था इनकी उस किरदार का जो ये बखूबी निभा रहे हैं। वो कहते हैं कि नेक्स्ट ऑडियो और वीडियो स्कैंडल कुड वेरी वेल रॉक पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस टू देयर कोर। अगर इनका मामला, और जो ये बात कहना चाहते हैं पाकिस्तान के इदारों से मुराद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या अदलिया है, तो फिर ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चल रही है। ये वही रास्ता है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ ने इख्तियार किया। ये वही रास्ता है जो नवाज शरीफ लंदन से बैठकर इस पर लोगों को चला रहे हैं, अपनी बेटी को लीड करने के लिए कह रहे हैं। तो ये हकीकत है इस आर्टिकल की, जो कहानी उन्होंने हमें सुनाई। आज ये ऑडियो वीडियो की सियासत इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि ये कहानी और ये सियासत और ये किरदार आपको पाकिस्तान में वोटर्स के अंदर भी नज़र आएगा। और ये सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि आम पाकिस्तानी जो वोटर है, जो किसी भी हलके में है, ये अब उसकी कहानी बन चुकी है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और इससे मुतल्लिक अगर आपकी कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।